जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। आज की चर्चा का विषय है कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। कितना भी धन हो, बड़े मकान, बड़ी कार, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहा। किसी भी तरह की प्रसन्नता के लिए शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, और अगर ये खराब हो तो सब खराब हो गया। तो देखें कैसे पता करें हमारी कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, 10-12, पर मैं मुख्य रूप से 4 कंडीशंस की चर्चा करता हूं। पहली, अगर आपके लग्न का स्वामी 6ठे या 8वें भाव में है तो आपको स्वास्थ्य की तकलीफें हो सकती हैं। दूसरा, लग्न का स्वामी यानी लग्नेश अपनी नीच राशि में है और केंद्र या त्रिकोण में भी नहीं है, तब भी ऐसी समस्याएं देखने में आएंगी। तीसरा, लग्न पर पापी ग्रहों का प्रभाव है, बहुत सारे पापी ग्रह लग्न को देख रहे हैं तो भी ऐसा होगा। लग्नेश को भी अगर बहुत से पापी ग्रह देख रहे हैं तब भी ऐसा होगा। 6ठे, 8वें, 12वें यानी त्रिक भाव, खास तौर पर 6ठा और 8वें भाव के स्वामी अगर लग्नेश को देख रहे हैं या लग्न में बैठे हैं तब भी। तो ये 4 कंडीशंस हुई। इन चारों में होने पर स्वास्थ्य की तकलीफ देखने में जरूर आएगी। चारों कंडीशंस स्क्रीन पर आपके सामने लिखी हैं, आप इसे डिटेल में समझें। मैं आगे एग्जाम्पल देता हूं 5-6 जिसमें सारी बातें क्लियर की जाएंगी। अब ये तो था शरीर की स्थितियां खराब, अच्छी कब होंगी, बढ़िया स्वास्थ्य कब होगा। अगर लग्न का स्वामी बहुत बलवान है और लग्न के ऊपर कोई पापी ग्रहों की विशेष दृष्टि ना हो और लग्नेश पर भी पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो तो जबरदस्त शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। अब सवाल आता है कि ऐसी स्थिति होगी तो क्या करना है। अगर लग्नेश वीक है तो आपको लग्न के स्वामी जो भी लग्नेश है उसके उपाय करने चाहिए। लग्न पर पापी ग्रहों की दृष्टि है तो उन पापी ग्रहों के दान के बारे में विचार करना चाहिए, इससे स्थितियां कंट्रोल होंगी। एग्जाम्पल देखिए, ये बात आराम से समझ में आपको आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 4 अप्रैल 1951 सुबह 6:27 दिल्ली। अब इस कुंडली में पेंसिल से मैंने 1, 2, 3, 4 लिखे, ये भाव होते हैं, यानी यहाँ जो नंबर है वो तो इस भाव की राशि है, भाव। जो ये सर्किल हैं, 6ठा भाव, 8वां और 12वें भाव के स्वामी को लग्न में नहीं होना चाहिए था, ठीक है, या लग्नेश के साथ नहीं होना चाहिए था, दोनों बातें हैं। अब यहाँ लग्न का स्वामी क्या है, 12 नंबर, आप देख सकते हैं 9 और 12 का स्वामी होता है गुरु। लग्नेश लगन में राजयोग बना रहा है जिसका नाम है हंस महायोग। देखने में कितनी शानदार स्थिति है। पर 6ठा भाव का स्वामी 5 नंबर, इसका स्वामी है सूर्य, वो 7 में बैठा है, इसे मैंने सर्किल कर दिया जिससे आप देख सकें। तो ये हुआ कि षष्टेश यहाँ है, एक और क्लॉज जिसे हम कहते हैं 2 पापी ग्रहों से पीड़ित होना। अगर देखेंगे तो शनि की भी यहाँ पूरी दृष्टि है, सूर्य 7 बैठा है, राहु और मंगल ने दोनों तरफ से घेरा है जिसे पाप कर्तृ योग भी कहते हैं। इन सब चीज़ों का नुकसान ये हुआ कि देखने में हेल्थ अच्छी थी पर आधी से ज़्यादा जिंदगी स्वास्थ्य का इलाज करवाने में ही खर्च हो गई। इनकी किडनियां फेल हुई और इन्हें करीब 10 साल पैरालिसिस के तौर पर जिंदगी को जीना पड़ा। इस कुंडली पे ध्यान दीजिए, यह है 26 अप्रैल 1971 सुबह 11:20 की। अब इस कुंडली में लग्नेश की स्थिति क्या है। यह है लग्नेश, इस 4 नंबर, इसका स्वामी है चंद्र, वो ये रहा। अब चंद्र सूर्य के साथ भी बैठा है, शनि के साथ भी बैठा है, ठीक है। ये 2 ग्रहों की स्थिति तो ये आ गई, यानी 2 पापी ग्रहों के साथ उसकी युति है, या और लग्न भाव पर मंगल की और राहु की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण इन्हें भी स्वास्थ्य को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं और एक बार माइनर हार्ट अटैक हो चुका है, 2 बार स्टंट पड़ चुके हैं। 30 दिसंबर 1973 शाम को 6:30 या 18:30 दिल्ली। यहाँ स्थिति क्या है
कि जो लग्न का स्वामी है 3 नंबर का स्वामी कौन होता है? बुध। तो बुध सूर्य के साथ भी पापी ग्रह, राहु के साथ भी पापी ग्रह, शनि की भी पूरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो जो लग्न का स्वामी है लग्नेश, वो 3 ग्रहों से प्रभावित है और लग्न पर भी शनि बैठे हैं, सूर्य और राहु की दृष्टि है। यानी लग्न और लग्नेश दोनों पर पापी ग्रहों की पूर्ण दृष्टियां पड़ रही हैं, जिसके कारण इन्हें हेल्थ को बहुत सारी दिक्कतें हैं। कम से कम 2 ऑपरेशन करवाए जा चुके हैं और एक ऑपरेशन रिकमेंडेड है डॉक्टर के द्वारा। इस कुंडली पे ध्यान देते हैं। 19 अगस्त 69 की ये कुंडली है, 2:35 सुबह। लग्न 3 नंबर का स्वामी होता है बुध, मैंने अभी बताया। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या, मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। देखिए मंगल की कौन सी दृष्टियाँ होती हैं? अपने भाव से चौथे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव। अब मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ गई 1। शनि की तीसरी दृष्टि, देखिए शनि तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि देखता है, 1, 2, 3, शनि की भी दृष्टि पड़ गई। अब राहु की दृष्टि, गुरु और राहु की दृष्टियाँ सेम है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 पापी ग्रहों की लग्न भाव पर दृष्टि है। तो ये हुई एक समस्या। अब जो लग्न का स्वामी है बुध, वो सूर्य के साथ है, केतु भी साथ में है और राहु की भी इस पर पूर्ण दृष्टि है। तो जब लग्न पर बहुत से पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो भी स्वास्थ्य को जबरदस्त तकलीफें आएंगी। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, करीब 1 साल डायलिसिस पे रहे, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है और अभी भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। 15 मई 1953 सुबह 1:35 दिल्ली। यहाँ लग्न का स्वामी, देखिए लग्न क्या है? 11 नंबर का स्वामी हुआ शनि। शनि कहाँ है? ये 6ठे, 8वें, 12वें नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से 12वें में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, फिर भी 6ठे, 8वें में होती है और 8वें में तो हद से ज़्यादा। तो लग्न का स्वामी शनि 8वें भाव में है, तो इससे हम लग्न दोष कहते हैं। इन्हें भी अब शनि मांसपेशियों का और पैरों का विशेष रूप से कंट्रोलर है। और ध्यान देंगे तो राहु की यहाँ पूरी दृष्टि पड़ रही है 9वीं, तो इन्हें पैरों में तकलीफ, पैरों में दर्द, थोड़ी चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से पैरों की तकलीफ हो गई। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य की हानि क्यों हुई? क्योंकि लग्न का स्वामी 8वें घर में। अब ये आज की आखिरी और सबसे शानदार कुंडली, 28 अप्रैल 1972 सुबह 4 बजे दिल्ली। लग्न है मीन लग्न, 12 नंबर का स्वामी है गुरु बैठा है केंद्र में 9वें नंबर पे। 9वें नंबर का स्वामी भी गुरु है, यानी इसे हंस महायोग कहते हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, अलावा इसके कुछ नहीं है। मंगल यहाँ भाग्य का स्वामी है, तो ये भी कुछ लाभ देगा। स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। लग्नेश का राजयोग है, केंद्र में राजयोग बना रहा है, हंस महायोग है। इन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य की कोई भारी भरकम समस्या नहीं है। अगर आपने जरा सा भी ध्यान से अपनी जन्म कुंडली को देखा होगा तो मुझे उम्मीद है ये विषय आपको रुचिकर लगा होगा, लाभप्रद महसूस हुआ होगा। फिर भी आपको कोई इसी वीडियो से संबंधित कोई विषय, कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।